हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस। तो आज हम पढ़ेंगे हॉर्सेस के एवोल्यूशन के बारे में। तो हॉर्सेस का एवोल्यूशन जो था वो बेसिकली हुआ था हमारे सीनोजोइक पीरियड में, बिकॉज सीनोजोइक पीरियड को हम एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं। जितने भी मैमल्स या प्राइमेट्स के बारे में जो हमें पता चला या फर्स्ट टाइम वो डिस्कवर हुए, उनका ओरिजिन जो था वो स्टार्ट हुआ था सीनोजोइक पीरियड में। और सीनोजोइक पीरियड जो बेटा वेरी करता है वो वेरी करता है हमारा रिसेंट अभी से लेकर पूरा नियरली पास्ट 70 मिलियन ईयर्स अगो तक। ठीक है, तो वहाँ तक का पूरा हमारा क्या हो गया सीनोजोइक पीरियड। और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इपॉक्स में अलग अलग टाइम में अलग अलग फॉसिल्स मिले थे हॉर्सेस के, विच गेव अस अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन एंड अ वेरी कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट कि हाँ ये हॉर्सेस का जो एवोल्यूशन हुआ था वो कैसे हुआ। विद दिस यू कैन गेट एन आइडिया कि जो सबसे पहले हमें हॉर्स की जो स्टेजेस मिली थी वो थी इयोहिपस। देन लेटर ऑन आफ्टर 10 to 20 मिलियन ईयर्स अगो फिर हमें मिले फॉसिल से हमें पता चला उन हॉर्सेस को हमने नाम दिया मीजोहिपस। द नेक्स्ट डेवलप स्टेज वाज मेरिचिपस, नेक्स्ट इज प्लियोहिपस एंड द प्रेजेंट डे हॉर्सेस आर नोन एज एक्विस। तो अगर हम इसके बारे में एक ब्रीफ व्यू देखें विद द पिक्चर बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल्स, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है हायराकोथेरियम, जिनको हम कॉमनली इयोहिपस बोलते हैं। ये एग्जिस्ट करते थे 60 मिलियन ईयर्स अगो। इनकी हाइट जो थी वो बहुत छोटी थी, दे आर नियरली 40 सेंटीमीटर, मतलब कि 12 to 15 इंचेस लॉन्ग होते थे। 4 टोड हूफ होते थे, मतलब इनके जो टोज हैं उनमें मतलब 4 डिजिट्स होते थे, 4 डिफरेंट डिजिट्स होते थे। और ये सॉफ्ट ग्राउंड पे इजीली चारों डिजिट्स जो थे वो टच करते थे। जो हमें मेजर वेरिएशन जो हमें ड्यूरिंग देयर एवोल्यूशन बहुत सारे स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इनके अंदर हो रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इस डिज़ाइन से इस बॉडी डिज़ाइन तक देयर आर न्यूमरस एंड प्लेंटी ऑफ चेंजेस। लेकिन बेसिकली जो सबसे ज़्यादा चेंजेस हमें नजर आ रहे हैं वो हमें नजर आ रहे हैं इनके टोज में, इनके फीट में। उसके अलावा इनके मोलर्स, टीथ कैसे मॉडिफाई हुए, स्कल कैसे इनलार्ज हो रहा है, नेक का डेवलपमेंट। पहले जो इनकी बॉडी होती थी वैसे आर्क्ड होती थी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके ये नेक स्ट्रेट होना, नेक लॉन्ग होना। तो ऑल दीज आर द डिफरेंट वेरिएशंस विच वी कैन सी। उसके बाद इयोहिपस के बाद जो हमें नेक्स्ट स्टेज मिली दैट इज मीजोहिपस विच एग्जिस्टेड 40 मिलियन ईयर्स अगो। हाइट नियरली 60 सेंटीमीटर, टो लॉस्ट फॉर मूविंग फास्टर। धीरे धीरे करके इनके जो लेटरल टोज थे ना, जो साइड टोज थे, वो रिड्यूस होते जा रहे थे। और जो थर्ड टो है ये वाला, द थर्ड टो जो मिडिल टो है वो धीरे धीरे करके प्रोमिनेंट हो रहा था, वही डोमिनेंट था, और साइड के टोज जो थे वो रिड्यूस हो रहे थे। 30 मिलियन ईयर्स अगो जो हॉर्सेस एग्जिस्ट करते थे उन्हें हम बोलते थे मेरिचिपस। इनकी हाइट थोड़ी सी और ज़्यादा थी, दैट इज 1 मीटर। मिडिल टो डेवलप्ड इनटू अ हूफ टू रन फास्टर, लेकिन साइड के टोज आप देख सकते हो कैसे रिड्यूस हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें मिले दैट इज प्लियोहिपस। प्लियोहिपस 10 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे। इनकी हाइट भी 1 to 1.2 मीटर थी। अदर टोज लॉस्ट एंड ओनली मिडिल टो यूज एज हूफ। तो बेसिकली यहाँ पे बाकी के जो टोज है, साइड टोज सारे रिड्यूस हो चुके हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेज वेयर द हॉर्सेस वर सिंगल टोड, मतलब कि वो सिंगल टोड होते थे। उसके बाद द प्रेजेंट डे हॉर्सेस आर नोन एज एक्विस। दे आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम लास्ट 1 मिलियन ईयर्स अगो। एंड इनकी हाइट जो है वो नियरली 1.5 to 1.8 मीटर के बीच में होती है। सिंगल हूफ है, बहुत जल्दी रन कर लेते हैं और ग्राउंड के ऊपर। तो ये दो स्टेजेस हैं, एक्विस एंड प्लियोहिपस, जिसमें हम बोल रहे हैं कि सिंगल टोड है। उससे पहले मेरिचिपस में भी जो मिडिल टो था वो डोमिनेंट था, बट साइड टोज रिड्यूस थे। साइड टोज एब्सेंट नहीं थे, वो रिड्यूस थे, वो प्रेजेंट थे। वो नॉर्मली ग्राउंड को टच नहीं कर रहे होते थे, बट हाँ ऑन द टाइम ऑफ वॉकिंग या रनिंग के टाइम पे वो ग्राउंड को टच करते थे। सो दिस वॉज ऑल्सो एन ओवरव्यू कि पहले जो हॉर्सेस थे, जो सबसे अर्ली हॉर्सेस इयोहिपस, वो कुछ ऐसे दिखते थे। फिर धीरे धीरे करके ये जो आँख है वो रिड्यूस हुई, वो स्ट्रेट होनी शुरू हुई, एंड और स्ट्रेट हाइट डेवलप हुई। लेंथ मतलब इनकी लेंथ बड़ी होनी शुरू हुई, इनकी हाइट इंक्रीज होनी शुरू हुई, लेग्स लॉन्ग हो रही हैं, टोज में चेंजेस हो रहे हैं, स्कल में चेंजेस हो रहे हैं, टीथ में चेंजेस हो रहे हैं। सो अगेन अ पिक्चर जिसमें आपको एक कंपैरिजन दिखाया हुआ है कि पहले उनके टोज कैसे होते थे, फिर धीरे धीरे करके जो साइड टोज हैं वो रिड्यूस हो गए, और जो थर्ड टो है दैट रिमेन्ड डोमिनेंट। इन दिस कॉलम यू कैन सी द डिफरेंट हाइट्स कि जैसे जैसे उनकी लेंथ जो है वो, जो उनकी हाइट है वो इंक्रीज हो रही है। और एक चीज़ और है, मोलर टीथ। टीथ जो थे इनके, अगर आप पहले देखो तो पहले ऐसे कर्व होते थे, मतलब जो अपर लेयर होती थी वो कर्व होती थी। बट जैसे 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 डेवलपमेंट हुई, ये टीथ जो थे वो फ्लैट होते गए होते गए होते गए, और अब इनके फ्लैट टीथ हैं विच हेल्प देम टू कट बेटर, ग्राइंड बेटर, च्यू बेटर। सो दिस इज अ बेसिक पिक्चर ओवरव्यू। सो अगर हम बात करें डिटेल में एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस की, एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस, तो सबसे पहले हम इसको इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हमारे पास एक्सटेंसिव फॉसिल रिकॉर्ड्स। इनके हमारे पास इतने एक्सटेंसिव फॉसिल रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे जिसकी वजह से हम इसके एवोल्यूशन को पढ़ पाए और समझ पाए, ठीक है। सो ऑल दिस एक्सिस्टेड इन सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक पीरियड में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, एंड सीनोजोइक पीरियड को भी हम एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं। अगर आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा तो यू आर वेल अवेयर विद दिस थिंग। तो इसी में सारे प्राइमेट्स, मैमल्स के जो एवोल्यूशन है वो कैसे डेवलप हुए, कैसे उनका ओरिजिनेट हुआ और कैसे उनके बीच में एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ऑल दिस हैपेंड इन दिस स्टेज। अगर हम सीनोजोइक एरा के डिफरेंट एपॉक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला एपॉक है ईओसीन। ईओसीन एग्जिस्टेड नियरली 60 मिलियन ईयर्स अगो। और यहाँ पे अगर हम हॉर्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो ईओसीन पीरियड में जिन हॉर्सेस के फॉसिल्स हमें मिले उन्हें हमने बोला ईओहिपस। इसको डॉन हॉर्सेस भी बोलते हैं या फिर इसको हायराकोथेरियम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईपॉक था ओलिगोसीन।
ओलिगोसीन एग्जिस्टेड 40 मिलियन ईयर्स अगो, और इस टाइम पे जो हॉर्सेस हमें मिले हमने उनका नाम दिया मीजोहिपस। द नेक्स्ट epoch is Miocene. This existed nearly 25 मिलियन ईयर्स अगो, और यहाँ पे जो हॉर्सेस हमें मिले उनका नाम था मेरिजिपस। नेक्स्ट इज प्लियोसीन। दिस epoch existed nearly 10 मिलियन ईयर्स अगो, और यहाँ पे जो हॉर्सेस थे नाम है प्लियोसीन। epoch से रिलेटेड ही उसका नाम है प्लियोसीन। और अब उसके बाद जो हमें मिले वो मिले प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन, दिस इज ई। दिस एग्जिस्टेड नियरली 1 मिलियन ईयर अगो, और यहाँ पे जो हमें हॉर्सेस मिले दैट आर इक्वस, दीज आर द प्रेजेंट डे हॉर्सेस, जैसे हॉर्सेस हमें आज देखने के लिए मिलते हैं। ऑब्वियसली हम ये तो नहीं बोल सकते कि 1 मिलियन ईयर में देयर वाज नो एवोल्यूशन, नो चेंजेस, नो वेरिएशन। ऑब्वियसली द वेरिएशन डू अकर, बट नॉट दैट एक्सटेंट कि हाँ हम उसको एक नया कोई रेस या नया कोई मतलब स्पीशीज़ तो नहीं, नया कोई फॉर्म का नाम दे, तो हम उसको बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है प्रेजेंट डे हॉर्सेस के साथ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन सीरोजोइक एरिया। तो बेसिकली अगर हम बात करें जो हॉर्सेस का एवोल्यूशन है उसकी स्टेजेस स्टार्ट कहाँ से हुई, उसकी स्टेजेस स्टार्ट हुई ईओसीन से। ईओसीन में जो हमें फॉसिल्स मिले थे वो थे ईओहिपस के, और यहाँ पे जो हॉर्सेस थे उनकी हाइट, जैसे अभी हमने पिक्चर्स देखी थी, उनकी जो हाइट थी वो बहुत छोटी थी, वो 5 टोड थे, और उनके मोलर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा कर्व थे, बैक जो थी वो बहुत ज़्यादा आर्क थी। ठीक है, सो लेट अस बेसिकली बेटा इसमें आपको नाम याद रखने ज़रूरी है कि किस टाइम में कौन से हॉर्सेस की स्टेजेस थी, आपको इपॉक्स याद रखना ज़रूरी है, और थोड़े थोड़े जनरलाइज मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स याद रखने ज़रूरी है। बहुत डिटेल में सारे फीचर्स याद रखना तो ज़रूरी नहीं है, इवन दो इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो, बट स्टिल थोड़े थोड़े याद रखेंगे तो वो हमारे लिए इनफ होगा। और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि ओवरऑल इस एवोल्यूशन में हमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिले। सो द ओल्डेस्ट फॉसिल्स वर ऑफ ईओहिपस। ईओहिपस को हम कॉमनली डॉन हॉर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटे थे, डॉन हॉर्सेस बोलते हैं। इनका जो पीरियड था, किस पीरियड में हमें ये मिले, इनका पीरियड था ईओसीन, विच वॉज नियरली 60 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 50 to 60 के बीच में जो हमें मिले। इनके फ्रंट फीट, द फ्रंट फीट हैज़ 4 टोज, एंड द हिंड फीट या बैक फीट जो थे उनमें 3 टोज थे। आगे वाले पैर में 4 टोज थे, पीछे वाले पैर में 3 टोज थे। इनकी हाइट जो थी दैट इज़ नियरली 12 to 14 इंचेस। हाइट बहुत स्मॉल थी, 12 to 14 इंचेस थी, नियरली 30 to 40 सेंटीमीटर के बीच में। इनकी स्किन अगर आप पिक्चर देखो ना तो डियर लाइक स्किन है, ऊपर पैचेस है, और वो हेल्प करती है। डियर लाइक स्किन इनको किस चीज़ में हेल्प करती थी, कॉमोफ्लेज करने में, ठीक है, हाइड करने में, शेल्टर करने में। और जैसे 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 डेवलपमेंट हुई तो हमें क्या पता चला कि जो मिडिल डिजिट है, मीडियन डिजिट जो थर्ड डिजिट है वो धीरे धीरे करके लॉन्गर होती गई, और लेटरल डिजिट्स जो है, जो साइड डिजिट्स है वो धीरे धीरे करके कम होती गई। तो ये हमारी सबसे फर्स्ट एवोल्यूशनरी स्टेज थी जो हमें कौन से इपॉक में मिली थी, ईओसीन में। फ्रंट फीट में 4 टोज थे, बैक फीट में 3 टोज थे। इनकी हाइट जो थी वो 12 to 14 इंचेस की थी। अब अगर हम चलें नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट जो हमें मिले वो थे मीजोहिपस। ये हमें कौन से पीरियड में मिले, ये हमें मिले लेट ओलिगोसीन पीरियड में। अर्ली ओलिगोसीन में मिल गए थे, या फिर कई जगह पे आप पढ़ोगे लेट ईओसीन में, लेट ईओसीन। तो आप सिंपली इसको ओलिगोसीन पीरियड में बोल सकते हो, विच इज़ नियरली 40 मिलियन ईयर्स अगो, 30 to 40 मिलियन ईयर्स अगो। इनकी जो हाइट थी बेटा, दे आर लिटिल बिट लॉन्गर देन द प्रीवियस वन, तो 18 to 24 इंचेस इनकी हाइट थी। उसके बाद इनके ईच फुट हैव हैड 3 टोज, पीछे और आगे दोनों में कितने टोज थे, 3 टोज थे। प्लस they possess 6 ग्राइंडिंग टीथ। इनके पास 6 मोलर टीथ होते थे विच वर वेरी एसेंशियल। इनके जो लिम्स थे वो लार्जर थे देन द प्रीवियस स्टेजेस, विच ऑब्वियसली हेल्प देम टू रन फास्ट, जो भागने में हेल्प करते थे। प्लस यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आई थी कि इनकी जो बैक थी वो इट वॉज लेस आर्क्ड, वो ज़्यादा कर्व्ड नहीं थी, क्योंकि पहले जो हॉर्सेस थे उनकी बैक थोड़ी ज़्यादा कर्व थी, लेकिन धीरे धीरे करके बैक जो है वो स्ट्रेट होने लग गई थी। ठीक है, तो वो आर्कनेस जो थी वो कम होने लग गई। उसके बाद मीजोहिपस आए हमारे पास ओलिगोसीन में। ओलिगोसीन के बाद हमारे पास नेक्स्ट इपोक है मियोसीन, और मियोसीन में जो हॉर्सेस हमारे पास थे दोज वर नोन एज मियोहिपस। तो इसका जो पीरियड था या जो इपोक था, किस पीरियड में हमें ये मिले, तो ये हमें मिले थे मियोसीन में। और इन मियोसीन मतलब कि यू कैन डेट बैक टू नियरली 36 मिलियन ईयर्स, या आप कह सकते हो 20 to 30 मिलियन ईयर्स में भी बोल सकते हो, 20 to 30 मिलियन ईयर्स अगो। दे हाइट वो बिट टॉलर देन द प्रीवियस वन, तो इनकी जो हाइट थी वो 24 to
30 इंचेस के बीच में वेरी करती थी। प्लस इनकी जो नेक थी वो लार्जर थी, लार्जर फेस, लार्जर या लॉन्गर नेक, डीपर फोसा। नेक के पीछे का जो रीजन था वो धीरे धीरे करके अपनी शेप ले रहा था, दैट इज फेशियल फोसा। एंड दे ऑल्सो हैड 6 ग्राइंडिंग टीथ। 6 ग्राइंडिंग टीथ थे, मतलब कि मोलर्स थे। अब बेटा अब उसके बाद मियो हिप्पस धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए, इनमें वेरिएशन आने शुरू हुए, तो हमें नेक्स्ट स्टेज मिली जिसको हम बोलते हैं मेरिजिपस। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी में इवॉल्व हुए, बहुत सारी लाइनेजेस निकली, बीच में और भी लाइनेजेस थी, जैसे कि हाइपोहिपस, ठीक है, एक और निथो करके थी, और थिनोहिपस करके एक लाइनेज होती है वो भी थी। तो काफ़ी सारी लाइनेजेस निकली थी, एक थी एंकीथेरियम। बट लेटर ऑन दीज लाइनेजेस मे बी दे डेंट लास्ट लॉन्गर, इसी वजह से इनको इतना स्टडी नहीं करा जाता, या इतनी डोमिनेंट प्लेस या डोमिनेंट स्टडी इनको नहीं दी जाती जितनी हम मेन अपने 5 to 6 नामों को देते। सो द नेक्स्ट वॉज मेरिशिपस। मेरिशिपस पीरियड कौन से पीरियड में हमें मिला? ये भी हमें मिला मियोसीन में, नियरली 20 to 11 मिलियन ईयर्स अगो, या 11 to 20 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पे जो हॉर्सेस की हाइट होती थी वो होती थी 36 to 40 इंचेस, मतलब अगेन दे वर ग्रोइंग टॉलर एंड टॉलर। यहाँ पे आइज़ में भी एक चेंज नज़र आया था, जो डोमिनेंट चेंज नज़र आ रहा था, आई मूव्ड टूवर्ड्स टॉप एंड अलाउड लेटरल विजन। अब आइज़ की पोजीशन के हिसाब से ना हॉर्सेस को बेटर लेटरल विजन मिल रहा था, ठीक है। सो दिस वाज आल्सो सीन एज मेरिजिपस। उसके अलावा दे हैव लॉन्ग नेक, नेक डेवलप हो रही थी, हाइट लॉन्ग हो रही थी। और लॉन्ग नेक का फ़ायदा क्या था? नाउ दे कैन डू ईजिली ग्रेजिंग, ग्रेज करना इनके लिए ईजी हो जाता। और अगर फूड मिल रहा है, बट हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, अगर फूड मिल रहा है तो वहाँ पे सर्वाइवल चांसेस बढ़ रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करेंगे, उनके नंबर बढ़ेंगे, एंड दैट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर देम। नाउ द टोज started to convert into hooves। इनके जो टोज थे वो किस में कन्वर्ट होने शुरू हो गए थे? हूव्स में। और अब यहाँ पे जो इनके जो टोज थे वो कितने डिजिट थे? द टोड हैड 3 डिजिट्स। क्यों 3 डिजिट थे? क्योंकि जो साइड टोज थे वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहे थे। लेटरल टोज वर रिड्यूस हुए थे, बंद नहीं हुए, कम नहीं हुए थे। जो लेटरल टोज थे वो साइड वाले टोज जो थे वो रिड्यूस थे, वो ग्राउंड को टच करते थे जब ये रन कर रहे होते थे। जो नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास, दैट इज प्लियोहिपस। और यहाँ पे इनकी हाइट है नियरली 1 मीटर। ये कौन से पीरियड में या कौन से इपॉक में हमें मिले? ये हमें मिले प्लियोसीन में, ठीक है। यहाँ पे इनकी हाइट भी अच्छी है, ये हमें प्लियोसीन में मिले, विच इज़ नियरली 5 to 10 मिलियन ईयर्स अगो। These were the first horses to have single toes। ये पहले ऐसे हॉर्सेस थे जिनका सिंगल टो था, मतलब कि जो थर्ड डिजिट था वही डोमिनेंट हुआ था, बाकी जितने डिजिट्स थे वो सारे अब रिड्यूस नहीं हुए थे, वो सारे अब ख़त्म ही हो चुके थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही रिड्यूस हो चुके थे। इनको अगर आप देखोगे तो दे हाईली रिजेंबल पोनी, ये पोनीज़ को बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। इनके फेस की शेप भी बहुत रिजेंबल करती है, इनका डिश शेप फेस जो होता है, प्लस इनके जो टीथ होते हैं वो कर्व टीथ होते हैं, एंड दीज आर मोर फ्लैटर नाउ, दीज आर फ्लैट टीथ विच हेल्प देम टू ग्राइंड बेटर। और ये बहुत अच्छे से रिजेंबल करते हैं किसको? ये बहुत अच्छे से रिजेंबल करते हैं हमारे प्रेजेंट डे हॉर्सेस को। इसमें भी अब धीरे धीरे करके जो थे वो प्रेजेंट डे हॉर्सेस आए, बट इसमें भी एज आई टोल्ड यू कि जैसे मैंने उसमें आपको बताया था कि मियोहिपस से मेरिहिपस जो थे वो सीधा नहीं बने थे, बीच में कई ट्रांजिटरी स्टेजेस आए थे। इसमें भी प्लियोहिपस से जब एक्विस बने तो उसके भी बीच में हमें कई ट्रांजिशनरी स्टेजेस जो थे वो देखने के लिए मिली, जैसे कि डायनोहिपस इज़ वन नेम, बट दैट टू लेटर ऑन डेवलप्ड या इवॉल्व्ड इनटू एक्विस। तो अगर हम बात करते हैं हमारे प्रेजेंट डे हॉर्सेस की, तो हमारे प्रेजेंट डे हॉर्सेस कौन से हैं? एक्विस। इनकी अगर हम हाइट की बात करें, हाइट इज़ नियरली 1.6 मीटर, या आप बोल सकते हो 55 to 60 इंचज़ इनकी हाइट होती है। ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, या इनके फॉसिल्स हमें कौन से पीरियड से मिले? ये हमें मिले प्लीस्टोसीन पीरियड से, ठीक है, विच इज़ नियरली 10 to 2 million years ago. These are single toed है, हमने पहले ही पढ़ लिए थे। से प्रीवियस स्टेज was the first one to have single toed. They have straight teeth which are very well for grinding, long neck, larger limbs, प्लस और भी फीचर्स थे। इनकी जो बोन्स थी वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होनी शुरू हो गई थी। तो दीज वर द बेसिक 6 stages ऑफ हॉर्सेस विच आर रियली डिस्कस्ड, विच आर डीपली डिस्कस्ड इन एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस।
सो ओवर है यू कैन टेक अ लुक, ये हमारे हैं ड्रॉन हॉर्सेस, हमारे सबसे पहले वाले हॉर्सेस जिन्हें हम बोलते हैं, सॉरी, दीज आर द फर्स्ट वन। इनकी बैक अगर आप देखो तो बैक बहुत ज़्यादा आर्क्ड है, हाइट इनकी नियरली सिर्फ 12 इंचेस होती थी, 4 टोड होते थे। अगर आप यहाँ पे इनके टोज़ पे ध्यान रखो तो इनके डिफरेंट टोज़ होते थे, अलग अलग टोज़ होते थे, और इन्हें हम कॉमनली क्या बोलते थे, ईओहिपस। तो ये हमारे 4 टोड हॉर्स में एंसेस्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आए मियोहिपस, मेरिचिपस। तो इनके आप देख सकते हो इसकी भी हाइट नियरली 12 to 15 इंचेस होती थी, लेकिन जो साइड टोज़ थे वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होने शुरू हो गए थे। अगर आप यहाँ पे इनके टोज़ पे फोकस करो तो ये जो साइड टोज़ है वो थोड़े थोड़े छोटे हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गए मेरिचिपस। मेरिचिपस को भी अगर आप देखोगे उनके भी साइड टोज आपको रिड्यूस नजर आ रहे होंगे, हाइट धीरे धीरे करके इनकी बढ़ रही थी। एंड जो अर्ली फॉर्म्स थी, अगर आप इनकी स्किन देखो, ये नियरली डियर लाइक स्किन है जो इनको हेल्प करती थी कॉमोफ्लेज में, ठीक है। सो ईओहिपस, देन मीजोहिपस, मेरिशिपस, फिर प्लियोहिपस एंड एक्वस जो प्रेजेंट। और यहाँ पे बहुत क्लियरली इनके टोज में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। पहले 4 to 5 टोज थे, फिर जो थर्ड टो है, जो सेंटर वाला टो है, वो डोमिनेंट हो रहा है, साइड टोज जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। एंड प्लियोहिपस वाज द फर्स्ट वन टू बी सिंगल टोड एंड एक्वस आर ऑल्सो द सिंगल टोड वंस, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको एक इसके जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ दिखाया हुआ है। ईओसीन में हमें मिला ईओहिपस विच इज़ नियरली 60 मिलियन ईयर्स को। ये 4 टोड होते थे, शॉर्ट टीथ होते थे, तो ये सॉफ्ट लीव्स और श्रब को खा सकते थे। फिर ओलिगोसीन में हमें मिला मियोहिपस। उसके बाद मियोसीन में हमें मिले मेरिशिपस, प्लियोसीन में प्लियोहिपस एंड प्लीस्टोसीन में जो प्रेजेंट डे अब तक आ रहा है वो हमें मिले एक्वस। हाइट लंबी हो रही है, टुथ मॉडिफाई हो रही है, फोर लिंग्स में मेजर मॉडिफिकेशन जो है वो हमें दिख रही है। सो अगर हम डिस्कस करें ओवरऑल जो चेंजेस हमें देखने के लिए मिले, अगर हम उनको लिस्ट अप करें, या जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो हमें एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस में देखने के लिए मिलता है, द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन साइज। नियरली जो बिगिनिंग में हमें स्टेजेस देखी देवर 12 इंचेस लॉन्ग, एंड लेटर ऑन द चेंजेस जो हमारी प्रेजेंट फॉर्म है वो नियरली कितनी है, 50 to 55 इंचेस लॉन्ग। तो हमें क्या देखने के लिए मिला, हमें देखने के लिए मिले इनके हाइट में चेंजेस। दूसरा हमें देखने के लिए मिला इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन। ब्रेन में या स्कल में हम बोल सकते हैं कि हमें इनलार्जमेंट देखने के लिए मिला, मेनली इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ब्रेन के कौन से रीजन में मेनली ज़्यादातर ये जो इनलार्जमेंट है वो देखने के लिए मिल रहा है, वो मिल रहा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। उसके अलावा तीसरी चीज़ इंक्रीज इन बॉडी लेंथ। बॉडी की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। जब हम बात करते हैं लेंथ की तो लेंथ मीन्स दिस, ठीक है। प्लस इंक्रीज्ड मोबिलिटी इन नेक, क्योंकि नेक भी धीरे धीरे करके हम नोटिस कर रहे हैं कि नेक भी लॉन्ग हो रही है, तो नेक की भी जो मोबिलिटी है वो बढ़ रही है। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट इज इलोंगेशन ऑफ लिम्स। इनके जो फीट्स है, जो लेग्स है, वो लंबी हो रही है और उसकी वजह से दे कैन रन मोर स्पीडीली, ठीक है जी। उसके अलावा लिम्स में एक और चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है, वो ये एक डिजिट्स वाली बात तो है ही है, वो तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उनके डिजिट्स के नंबर जो टोज है उनमें नंबर्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन उसके अलावा बोन में एक चीज़ है कि रिडक्शन ऑफ अल्ना इन 4 फीट। जो आगे की लेग्स है, 4 फीट नहीं सॉरी 4 लेग्स, तो जो आगे की लेग्स हैं उनमें जो अल्ना है, बिकॉज 2 बोन्स होती है, रेडियस अल्ना जैसे हमारे में होती है, अल्ना रिड्यूस हो जाती है। एंड सिमिलरली रिडक्शन ऑफ फिबुला इन द हिंड लेग। जो पीछे वाली लेग है उसमें फिबुला जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है जी। उसके अलावा द मेन पॉइंट इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टोज। जो टोज में रिडक्शन हमें देखने के लिए मिल रही वो तो फिनोमिनन थी, दैट इज फ्रॉम 5 to 1 लॉन्ग टो। तो 5 टोज से वो कितने टोज हो गए, 1 टो। और ये जो था वो बहुत ज़्यादा बेटर था फॉर देयर डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा बेटर था। और इसमें ये होता क्यों है, बिकॉज द थर्ड डिजिट, जो इनकी थर्ड डिजिट होती है जिसको हम मीडियन डिजिट बोलते हैं, वो डेवलप होती है, दैट डेवलप्स, एंड द लेटरल डिजिट्स वर रिड्यूस। जो लेटरल जो साइड डिजिट्स थी वो रिड्यूस हो गई थी। द नेक्स्ट पॉइंट विच वी कैन सी इज, जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला, वो हमें देखने के लिए मिला कि इनके जो टीथ थी, कॉम्प्लेक्सिटी इन मोलर टीथ। मोलर टीथ में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने के लिए मिल रहे थे, जो कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए मिल रही थी, ऑल दीज वर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक मेजर चेंजेस विच वी ऑब्जर्व फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। एज अ रिजल्ट हम बोल सकते हैं द हॉर्सेस बिकेम 4 legged swift running mammals which adapted to live
and feed in open grasslands. और बेटा एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, एवोल्यूशन ना कभी भी रुकता नहीं है. सो वन कैन इमेजिन कि अभी अगर ऐसे चेंजेस नजर आए हैं तो 1 मिलियन ईयर्स बाद या 10 मिलियन ईयर्स बाद, दो वी विल नॉट बी देयर, बट ऑब्वियसली देयर विल बी सम चेंजेस. तो क्या हॉर्सेज में ये चेंजेस आए, क्या बाकी एनिमल्स में भी ऐसे चेंजेस आए होंगे, लाइक डॉग्स, कैट्स, ह्यूमन्स इटसेल्फ. ह्यूमन का एवोल्यूशन हम पढ़ते हैं तो दैट वी ऑल्सो स्टडी इन अनदर वीडियो. तो हम बेसिकली जब एवोल्यूशन पढ़ते हैं हम हॉर्सेज का पढ़ते हैं, हम ह्यूमन्स का पढ़ते हैं, बिकॉज वी हैव एक्सटेंसिव ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स, वी हैव एक्सटेंसिव ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू विच वी कैन कम टू अ सर्टेन कंक्लूजन. लेकिन इससे आप ये चीज़ समझ सकते हो कि ये एवोल्यूशन जो है वो किसी एक स्पीशीज़ या किसी एक एनिमल तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. एवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस यूनानिमसली. तो ये ओवरऑल हर स्पीशीज़, हर प्लांट, हर एनिमल में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है जी. और इस एवोल्यूशन का जो रीज़न है, व्हाट वाज द कॉज, सीनोजोइक पीरियड में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतना चेंज आया. सीनोजोइक पीरियड में क्या किसी भी पीरियड में एवोल्यूशन की वजह, एवोल्यूशन के जो कॉजेज होते हैं वो जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा होते हैं हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि हमारा क्लाइमेट, वेजिटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आइसोलेशन, डिफरेंट आइसोलेटिंग प्रेशर्स. तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो हेल्प करती हैं एक स्पीशीज़ को बेटर डेवलप होने में, बेटर तरीके से अडाप्ट होने में एंड बेटर तरीके से इवॉल्व होने में. तो एक बार दोबारा से हम इसका एक पिक्चर ओवरव्यू देख लेते हैं, जस्ट टू रिमेंबर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द epochs, द स्टेजेस एंड द मेन फीचर्स. सो फ्रॉम दिस यू कैन रिमेंबर कि ईओहिपस जो था वो बिलोंग करता था ईओसीन में, मियोहिपस ओलिगोसीन में, मेरिशिपस मियोसीन में, प्लियोहिपस प्लियोसीन में, एंड इक्वस जो है वो प्लीस्टोसीन से टिल रिसेंट. तो डिफरेंट 5 इपोक्स में वी हैव डिफरेंट 5 स्टेजेस. अपार्ट फ्रॉम दैट इनके नाम आपको ऑर्डर वाइज याद करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. हाइट के बारे में, और अगर आप इनके फीट के बारे में याद रख पाओगे तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. विद दिस वी आर डन विद द एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस. आई होप दिस इज यूजफुल फॉर यू, easy for you. Learn well, study well, and thank you for watching.